गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 23 जुलाई 2021 की। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे रेखा, रेखाखंड, किरण और कोणों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं रेखा के बारे में। यहाँ लिखा है, साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है। याद रखना, जब कई सारे बिंदुओं को एक सीधे रास्ते में लगा देते हैं ना, तो उनको मिला के जो बनती है उसको बोलते हैं हम रेखा। और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे देखो ए बी लिखा है और दोनों तरफ क्या बने हैं, एरो। ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं बेटा कि ये जो रेखा है इसका कोई एंड पॉइंट या कोई अंत बिंदु नहीं है। अब रेखा को दर्शाते कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है जो पॉइंट है ए और बी है ना, ए बी के ऊपर क्या लगा देंगे हम, दोनों तरफ लाइन खींच के दोनों तरफ एरो लगा देंगे, तो ये लाइन का सिंबल होता है। ठीक है, रेखा को इस तरह से डिनोट करते हैं। सेकंड आता है रेखाखंड। याद रखना, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु निश्चित हैं। देखो, रेखा को अगर हम बीच में से तोड़ दें, रेखा के अगर खंड कर दें, टुकड़े कर दें, तो क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा। और रेखाखंड में दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, बिंदु लगे होते हैं, यानी कि इसकी एक निश्चित दूरी या एक निश्चित माप होता है। यहाँ लिखा है रेखाखंड को मापा जा सकता है। रेखाखंड को इसके दोनों अंत बिंदुओं द्वारा नामित किया जाता है। याद रखना, हमारा रेखाखंड ये ए बी है, तो आपको ए बी लिख के ऊपर एक लाइन खींच देनी है, तो ए बी, इसको रेखाखंड को हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। आते हैं किरण पे, तो लिखा है किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु है किंतु दूसरी दिशा में यह अनंत है। मतलब एक तो एंड पॉइंट है, पर जब दूसरी दिशा की बारी है तो दूसरी दिशा में क्या है बेटा, एक एरो लगा है, यानी दूसरी तरफ तो ये अनंत तक गई हुई है। यानी अगर किरण को हमें इंडिकेट या डिनोट करना होगा तो किरण के लिए हम क्या ए बी लिखेंगे और उसकी तरफ एक तरफ एरो वाला ये सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेखा, रेखाखंड, किरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आगे हमें यहाँ पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति को देखें, उन्हें रेखा, रेखाखंड या किरण के रूप में पहचानें और नामांकित करें। नाम भी लिखना है। सबसे पहले देखो ये क्या है, पी क्यू। अब देखो एक तरफ तो पॉइंट दे रखा है और एक तरफ एरो दे रखा है, ये क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, ये एक किरण है। सो पी क्यू एक किरण है। इसको लिखना क्या है, इसको आपको इस तरह से लिखना, पी क्यू लिखोगे और ऊपर क्या लगा देना, एक तरफ एरो लगा देना और याद देना पी क्यू एक किरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बी वाला पार्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स और वाई बना है और दोनों तरफ क्या लिखा है बेटा, दोनों तरफ क्या है, पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये रेखाखंड है। सो लिखोगे आप इसको ऐसा लिखना, एक्स वाई लिख के ऊपर ये एक लाइन खींच देना, लिखना एक्स वाई एक रेखाखंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। एम और एन, यहाँ देखो एम इधर भी एरो लगा है, इधर भी एरो लगा है, इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है या ये एक रेखा है। तो लिख देना एम एन, एम एन एक रेखा है। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये तीनों कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब हम कुछ कोणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हम कोणों के लिए, कोणों और उनके कुछ गुणों की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कोण होते क्या हैं, यहाँ लिखा है एक कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों या रेखाखंडों द्वारा बनाई गई आकृति है। यानी देखो अगर ये एक पॉइंट है और यहाँ पे एक इधर से भी एक रे ये भी है और एक रे ये, मतलब दो किरण है, और जब दो किरण एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है ना बेटा, तो इस तरह से जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं हम कोण। ठीक है, या तो दो रेखाखंड हो, ठीक है, वो भी एक बिंदु कॉमन बिंदु में मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, कोण बनेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कोणों के बारे में बताया गया है। फिगर को देख के हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक फिगर 1 है, आकृति 1 और आकृति मतलब फिगर 2 है, उन दोनों को समझेंगे। पहले फिगर 1 में देखो यहाँ लिखा है, जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना या काटते हैं, तब इस प्रकार बने कोण के कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे मान लो ये एक रेखा ये वाली है एल और एक ये है एम, इनने एक दूसरे को कट किया है यहाँ पे बीच में। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो कोण बने, एक है एंगल 1 2 3 4, 4 कोण बने। अब देखना जो 1 और 3 है, जो पहला और ये तीसरा कोण है वो क्या है, बराबर है, और जो दूसरा और चौथा कोण है वो भी बराबर है। ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है बेटा। ठीक है, जो इस तरह से बनते हैं ना, ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 यानी फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को प्लस करने पे कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये रेखिक युग्म बनाते हैं, इसको बोलते हैं सरल रेखा युग्म। ये जो रेखा है इसने क्या है, इस रेखा को क्या करा है, काटा है, तो इसका एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड को प्लस करेंगे ना हम, तो कितना आएगा 180। क्योंकि एक रेखा है ये और एक रेखा पे बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, पर यहाँ पे सिर्फ दो कोण बने हैं इसलिए इसको बोलते हैं सरल रेखा युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, सो इस प्रकार से देखना
2 + 3, 3 + 4, 4 + 1 सबको जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। देखो 2 और 3 को भी जोड़ेंगे तब भी कितना बनेगी, एक रेखा की युग्म बन रहा है, ठीक है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तब भी रेखीय युग्म बन रहा है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी क्या है, रेखीय युग्म बन रहा है। तो फिगर 1 को हमने इस तरीके से समझ लिया। अब फिगर 2 पे आते हैं बेटा। फिगर 2 के लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ से पढ़ते हैं। पहला लिखा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, इससे कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। इनमें कुछ दिलचस्प संबंध होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक रेखा है M और एक है L और एक है M। जो L और M रेखाएं वो क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। और उसको जो तिर्यक रेखा N है इसने काटा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। अब देखते हैं कि कोणों में क्या क्या संबंध है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। अब संगत कोण की हम बात करें तो क्या क्या इसमें संगत कोण दे रखे हैं, यहाँ साइड में लिखा है। देखो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, संगत कोण है। कहाँ है एंगल 1, ये रहा एंगल 1, ठीक है। एंगल 5 कहाँ है, ये रहा एंगल 5। सो देखो ये एक तरह का F बन रहा है ना, उल्टा F बन रहा है। सो जो एंगल 1 है वो और एंगल 5 क्या है, ये संगत कोण है। इसी प्रकार से बेटा जो एंगल 2 है और एंगल 6 है, ये भी क्या बन रहा है, ये भी F का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, संगत कोण। अब नीचे आ जाते हैं, जो एंगल 4 है और एंगल 8 है, ये भी तो क्या है, F बन रहा है। देखो एक ये 4 बन रहा है और एक ये 8 बन रहा है, तो ये भी संगत कोण है, ये भी बराबर होंगे। और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या है, संगत कोण है, यानी ये भी बराबर होंगे। यहाँ पर दे भी रखा है, देखो 1 बराबर है 5 के, 2 बराबर है 6 के, 3 बराबर है 7 के और 4 बराबर है 8 के। ये सारे के सारे क्या है, संगत कोण है। दूसरे आते हैं अंतः एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर। याद रखना, अंतः एकांतर कोण क्या बनाते हैं, Z बनाते हैं, यानी जो Z की फॉर्मेशन करते हैं ना, वो होते हैं अंतः एकांतर कोण। और उनके जो भी युग्म होते हैं, जो भी जोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं बेटा कि जो एंगल 3 है ये वाला और एंगल 5 जो है वो भी क्या है, Z बना रहे हैं इस तरीके से, तो यानी ये भी अंतः एकांतर कोण है। और जो एंगल 4 है और एंगल 6 है, ये भी क्या है, उल्टा Z बना रहा है, इसलिए ये भी क्या है बेटा, ये भी अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे। अब आते हैं बाह्य एकांतर कोण में, वो भी बराबर होते हैं। याद रखना, ये जो Z बना है, ये वाला Z, ठीक है, इसके ऊपर 2 लिखा है और इसके नीचे क्या है 8, तो 2 और 8 भी क्या है बेटा, एकांतर कोण तो होंगे, पर ये बाहर की तरफ बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। ये भी बराबर होते हैं, यानी कि 2 बराबर होगा 8 के और इधर जो 1 दे रखा है वो बराबर होगा 7 के। ये भी क्या है, बाह्य एकांतर कोण। अगला क्या दे रखा है बेटा, अगला बोला है कि तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो मान लो ये तिर्यक रेखा है, इसको समझने के लिए मैं इसको दोबारा से इरेज करते हैं हल्का सा। अब मान लो ये तिर्यक रेखा ये वाली, अब इसके एक ही तरफ क्या है, ये एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, यानी एंगल 3 और एंगल 6 को अगर हम प्लस करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 180 आएगा। और एंगल 4 और एंगल 5 को अगर हम प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि जो इसमें लिखा भी है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने जो अंतः कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी जिनका उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे दे भी रखा कि 3 + 6 कितना है, 180, 4 + 5 कितना है, 180। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये वर्कशीट यहीं पे खत्म होती है फिलहाल तो, पर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ आपको स्वयं करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है कि दी गई फिगर में जो L और M है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब ये रेखा M L और ये है M, ये दोनों क्या है, समांतर है बेटा। और जो N है वो एक तिर्यक रेखा है, ये जो N है ना बीच वाली लाइन की, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब बोला कि यदि एंगल 1 कितना हो, 115 डिग्री, ये रहा एंगल 1, वो कितना दे रखा है हमें, 115 डिग्री। तो हमें सभी कोणों को, मतलब सब में कौन कौन से, दूसरा कोण, तीसरा, 5वां और 8वां कोणों को हमें फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें ये फिगर है, हमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें जो एंगल 1 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 115 डिग्री। अब 115 डिग्री हमें ये दे रखा है, हमें क्या करना है, बाकी सभी कोणों को फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, हमें दिया है कि जो L है और जो M है वो क्या है, समांतर है। फिर जो N है वो एक तिर्यक रेखा है और जो एंगल 1 है वो कितना है, 115 डिग्री। अब इसका हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि जो एंगल, मतलब हमें पहले देखो एंगल 2 फाइंड करने के लिए कहा था ना, तो 2 कैसे निकालेंगे कि एंगल 2 और एंगल 1 को जब प्लस करेंगे, ये एंगल 2 ये एंगल 1, ये क्या बन रहा है बेटा, इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो लिख देंगे एंगल 2 + एंगल 1 = 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सरल रेखा युग्म है। अब जो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 115, वो हमने यहाँ पे रख दी। एंगल 2 + 115 = 180। अब 115 यहाँ पे प्लस का है, उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। सो एंगल 2 = कितना आ जाएगा, 180 - 115।
और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65, यानी 65 डिग्री का आ गया एंगल 2 की वैल्यू। अब आते हैं, उसने कहा था कि एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी। याद रखना इस फिगर के अंदर देखो जरा, इस फिगर में हमें क्या दे रखा था, देखना उसने कहा था कि जो एंगल 3 है उसका मान क्या होगा। तो देखो एंगल 3 क्या है, एंगल जो 3 है वो ये देखा है, और एंगल जो 1 है वो ये रहा। और एंगल 3 और जो एंगल 1 है वो क्या है बेटा, वो दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू, अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 115 ही है, तो हम यहाँ पे 115 लिख देंगे। तो ये दोनों कोण कौन से हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण। आगे देखो उसने कहा था कि एंगल 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये रहा एंगल 5। अब याद रखना जो एंगल 5 है बेटा और जो एंगल 1 है ये दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये एफ बना रहे हैं ना, यानी ये संगत कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 115 आएगा। ये भी यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण के युग्म है ये। लास्ट का देखा था कि एंगल 8 की वैल्यू क्या है, ये देखो ये रहा एंगल यहाँ पे 8। अब एंगल 8 याद रखना, और एंगल 2 देखो, ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 8। यहाँ पे देखो ये जेड की फॉर्मेशन हो रही है, जेड बन तो रहा है पर जेड ये जो एंगल्स आ रहे हैं वो जेड के ऊपर आ रहे हैं, यानी बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बाह्य एकांतर कोण होंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 8 इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल 2, और जो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है वो है 65, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 65 और यहाँ लिख देंगे बाह्य एकांतर कोण। इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है बेटा वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे जो वर्कशीट जो थी बिल्कुल ईजी वर्कशीट थी, आपको समझना था कि रेखा, रेखाखंड, कोण, किरण ये सब क्या होते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।